नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल MM 2.0 क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो जो अध्याय तीसरा पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण योग, वहां पर जो है ये लास्ट वीडियो होने वाला है। अगर देखा जाए तो हम लोग 3.3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 3.3। और इसका भी अगर हम लोग देखें तो पार्ट 2 बनने वाला है। देखो यार, अभी मैं बता दे रहा हूँ। पार्ट फर्स्ट में हम लोग जो पार्ट पहला पढ़े थे, पार्ट पहले में वहां पर क्या था कि जो पहले में 4 क्वेश्चन था, जो पहला क्वेश्चन था उसके अंदर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा था। ठीक है, उसके साथ जो वर्ड प्रॉब्लम था दूसरा क्वेश्चन, वहां की अगर मैं बात करूं, दूसरे में हम लोग पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन देख चुके हैं। तो अगर आप लोग यहां से जुड़ रहे हैं तो वाला वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि जाहिर बात है अगर देखा जाए, देखो हम लोग अगर क्वेश्चन पर आए, देखो लिखा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व में हो तो विलोपन विधि से हल करो। तो अगले ही वाले पार्ट में जो पहला पार्ट इसका बना था, हम लोग क्या किए थे, इसको भी सॉल्व कर लिए थे और ये जो सेकंड वाला पार्ट था इसको भी सॉल्व कर लिए। तो जाहिर बात है, मुझे लग रहा है कि मतलब कि आप लोग अगर यहाँ पर जुड़ ही रहे हैं तो क्या करेंगे, पिछला वाला वीडियो जरूर देख लेंगे, क्योंकि वहां पर पूरा का पूरा बैकग्राउंड समझाया गया है। देखो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये है, थोड़ा सा ध्यान सुनना। हमने क्या बोला, इसका हिंदी फिर से पढ़ते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल ज्ञान, मतलब कि क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उसके बाद उनके हल अगर अस्तित्व में होगा तो क्या करेंगे, उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन हो गया पार्ट 1 में, और जो ये दूसरा वाला प्रश्न है ये भी क्या हो गया, पार्ट 1 में क्लियर हो चुका है। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्योंकि बस इसी क्वेश्चन की वजह से मुझे वो दोनों क्वेश्चन पहले बताना पड़ा, क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा सा लगने वाला है। ठीक है ना, समझा रहे हैं तो यहाँ पर देखना आप लोग, तो अगला वाला पार्ट देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आइए। देखो यार, अगर मैं वर्ड प्रॉब्लम पढ़ा रहा हूँ तो हमने कहा कि क्वेश्चन को 3 भागों में डिवाइड कर लो। कितने भागों में? 3 भाग। अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो उसको 3 भागों में डिवाइड करो। जैसे देखो, अगर हम लोग इसको पढ़ें, थोड़ा ध्यान से देखना, चलो पहले पढ़ देते हैं, उसके बाद अभी जब लिखना होगा देखा जाए। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो 2 अंकों की संख्या, आप लोग बाकी बुक लेकर बैठेंगे, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, देखो पहला यहाँ पर अगर कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ से एक इक्वेशन देकर जाएगा, जो समीकरण बनाना है एक समीकरण यहाँ से देकर जाएगा। फिर क्या रखा है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। देखो जहां पर एक सेंटेंस, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछ रखा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो वह संख्या ज्ञात करो, जो पूछा है एक सेंटेंस बना, और पहले देखा जो पहली लाइन और फिर फुल स्टॉप के बाद दूसरा सेंटेंस, मतलब यहाँ से इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यहाँ तक दूसरा सेंटेंस। तो सीधी बात यह है कि अगर आप लोग पहला पार्ट देखे हैं तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि बातें पूरी तरह समझ में आएगी, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग स्टार बना सकते हैं। जाहिर बात है इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्लस पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है ना, अब किस वर्ष पूछा गया क्लियर नहीं, बाकी एक क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग वो जो अनसॉल्व है उसमें आप लोग देख सकते हैं। चलो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग हल करेंगे, देखो यार अगर हम लोग हल करेंगे, देखो वह संख्या ज्ञात करो, हम लोग संख्या की बात कर लेते हैं। तो देखो अगर संख्या है, कितने अंकों की संख्या, 2 अंकों की। यार देखो 2 अंकों में देखो 10 से लेकर कहां तक जाएगा, 99 तक, इसी के बीच में आने वाला है। 2 अंक का है, अगर इसमें एक भी कम कर देंगे 9, केवल कितने अंक है, एक, और उसमें अगर एक भी बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा, 100, और कितने अंक हैं, 3। तो जाहिर बात है ना, तो हमको एक अंक लेना ना ही 3, केवल और केवल किसके बात किसके बीच में रख देंगे, 10 और 99। इसमें देखो 2 अंक, एक अंक 2 अंक, देखो एक अंक है इकाई का और एक क्या है, दहाई का। लेकिन एक कंडीशन और लगा दिया है, कहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यार देखना, ईमानदारी सुनना, हमने स्टार्टिंग वाले वीडियो में बताए हैं, जो बेसिक है पुराना वीडियो है, वहां पर मैंने बताया कि देखो जिसे मान लेते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं हम 18 लिख रहे हैं, ध्यान से सुनना, और 72 लिख रहे हैं, फिर मान लेते हैं कि 27 लिख रहे हैं, फिर मान लेते हैं 81 लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान सुना, हमने कहा एक इकाई का अंक और एक दहाई का अंक, इकाई दहाई 2 अंक हैं। देखो जो कंडीशन लगाया, कहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंक मतलब ये दोनों अंक का जोड़ कितना है, 9 है, हाँ सही है। ये दोनों का अंक का जोड़ कितना है, 9 है, सही है। लेकिन कंडीशन यह है कि देखो बहुत सारी संख्याएं निकल रही है, इतने नहीं, अभी देखो 63 लिख लो, फिर 36 कर दो, इसका भी तो जोड़ 9 हो रहा है। तो क्या ऐसे हम लोग जदवे लगाएंगे क्या, नहीं। अब क्या करेंगे, एकदम फैक्ट पर आते हैं, रहना चाहिए 2 अंक, ये भी बात क्लियर है, और 2 अंकों में जो 2 अंक लिखेंगे उनका जोड़ कितना होना चाहिए, 9, और केवल एक संख्या लिखेंगे। वैसे इतनी संख्या नहीं लिखना है, ठीक ना। अब देखो जो कंडीशन दी उससे केवल एक संख्या निकलेगी, हम तो इतनी सारी संख्या निकाल दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। चलो हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। देखो अगर संख्या पूछा यार, तो संख्या में क्या होगा, एक इकाई होगा और एक क्या होगा, दहाई होगा। चलो मान लेते हैं, देखो माना, देखो माना, माना संख्या, संख्या का, देखो यहां पर ध्यान सुनना, दहाई का अंक, दहाई का अंक, अभी बोलें क्यों दहाई मान रहे हो, ठीक है, दहाई का अंक बराबर x, तथा
तथा संख्या का इसे लिखो, संख्या का इकाई अंक, क्या लिखोगे, संख्या का तथा संख्या का दहाई है ना, इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर क्या हो जाएगा, y। ध्यान सुनना, हमने क्या बोला, तब संख्या, क्या लिखेंगे, तब संख्या, ध्यान सुनना, संख्या क्या हो जाएगी, x और y। ध्यान से सुनना, देखो हमने क्या बोला, पहले कौन रहेगा, इकाई फिर दहाई। देखो इकाई को हमने y माना है और दहाई क्या माना है, x। देखो बढ़िया से पढ़ने में कंफर्टेबल है, बाकी किसी को x मानो किसी को y मानो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप लोग भी थोड़ा सा इसको तब जैसे प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोगों को खुद समझ में आ जाए क्या करना क्या नहीं करना है, जब दोबारा लगाने लगेंगे तब। तो अभी बताओ हमको, हमने क्या बोला, देखो संख्या हो गई। और कभी अगर आप लोग देखो, जैसे मानते हैं हम 123 लिख रहे हैं, अगर हम कहेंगे इसका विस्तारित रूप लिखो, हम 1 लिखेंगे, कैसे स्थान पे, 100वें स्थान पे, प्लस लगाएंगे, ये 3 उनमें पड़े हो गए। देखो ये दूसरा, अब 2 लिखेंगे और कैसे स्थान पर, इकाई दहाई, दहाई मतलब 10 से गुणा, प्लस 3 लिखेंगे, कितने स्थान पर, इकाई मतलब 1 से गुणा। यही कहानी इसके साथ करना है। अगर हम लोग इसको बराबर लिखना चाहें, देखो x दहाई का स्थान पे है तो 10 से गुणा हो जाए, मतलब 10x और प्लस y इकाई का स्थान पे 1 से गुणा, y करना y, ये संख्या हो जाएगी। तो दोनों आपस में बराबर, लेकिन लिखना हमको इसको एक्सपेंड रूप करने के बाद, ठीक है, विस्तारित रूप के बाद। चलो अब आते हैं इक्वेशन पर। देखो अब आते हैं, बनाते हैं केस। क्या बनाएंगे, केस फर्स्ट। क्या बनाएंगे, केस फर्स्ट। देखो मेरी बात ध्यान सुनना, कहा था कि वह संख्या ज्ञात करो, संख्या हमको पता हो गई x और y, x y, संख्या क्या हो गई, x y। अब आते हैं पहले सेंटेंस में, 2 अंकों की संख्या के अंकों का जोड़ 9 है। अंकों का जोड़ मतलब एक अंक x है और एक अंक y है। अब ये दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 9। देखो एक समीकरण बन गया, समीकरण फर्स्ट। मुझे लग रहा है यहाँ परेशानी नहीं होगी। तो यार पहला लाइन भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, बस बैकग्राउंड समझाने में इतना टाइम लगता है, पता है, एक सेंटेंस। हमने क्या बोला, अंकों का जोड़ कितना होना चाहिए, 9। चलो अब आते हैं यहाँ पर, लिखा है कि ध्यान सुना, इस संख्या का 9 गुना, देखो केस सेकंड में, केस सेकंड मतलब स्थिति लिख लेना बहू, आगे तो मैं पढ़ाया हूं ना। देखो ठीक है, इस संख्या का 9 गुना, तो यार अगर मैं बात करूंगा इस संख्या मतलब कौन सी संख्या, 10x प्लस में y, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, संख्या को अंकों पलटने से बनी संख्या। देखो संख्या के अंकों पलट दो, अभी तो x y है, अंकों पलटोगे तो y x हो जाएगा। मतलब कि अब 10वें स्थान पे y है तो क्या हो जाएगा, 10y और प्लस पहले स्थान इकाई के स्थान पे x है, x से करना x, ये हो जाएगा। तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा, देखो यहाँ पर मैं नोट करके लिख दे रहा हूँ, ध्यान सुनना। देखो यहाँ पर 1 मिनट रुकना, तो यहाँ केस मैं इधर लिख दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, केस फर्स्ट, ठीक। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, संख्या हो जाएगा, तथा क्या लिखो, तथा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। यार हमें लग रहा है, देखो इसमें लड़के बहुत परेशान रहते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। अभी संख्या x y है, अंक को पलट दो, अंक को पलटने मतलब क्या हो जाएगा, yx, क्या हो जाएगा, yx। और इसको हम बराबर लिख सकते हैं, y कैसे स्थान, इकाई दहाई, 10 से गुणा मतलब 10y। अब x कैसे स्थान पर है, इकाई के मतलब कि x से करना x। अब यहां पर सुनना फिर से, अब पढ़ते हैं। देखो ठीक है, इस संख्या का 9 गुना, जो पहले दिया है मूल संख्या, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से। तो देखो यार संख्या के अंकों को पलटोगे तो 10y प्लस में x है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, संख्या का 2 गुना मतलब ये दोनों आपस में बराबर। बस इसे सॉल्व कर लो, आंसर। देखो यार 9 दहम्मा 90x प्लस 9 को y में 9y बराबर, देखो 10 दूना 20y प्लस 2 का x में 2x, अल्फाबेट एक तरफ, नंबर एक तरफ, देखो सभी अल्फाबेट एक तरफ कर लो। देखो यार यहाँ पर 90x प्लस 9y, इसको उठा के इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा कितना, 20y, तो माइनस कितना हो जाएगा, 2x बराबर 0। अब देखो यहाँ पर 90x में से अगर 2x चला जाए कितना बचेगा, 88x। आगे देखना। अब तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, देखो y का कैलकुलेशन, माइनस नंबर बड़ा है माइनस में, और 20y में से 9y जाएगा तो 11y, अब बराबर में कितना बचा है, 0। अच्छा अभी देखो 11 कॉमन मिल रहा है, देखो यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। देखो एक बार यही लिख रहा हूँ, देखो 88x है माइनस 11y बराबर 0। ध्यान सुनना, अगर हम यहाँ से 11 कॉमन ले रहे हैं, 11 8 88 माइनस 11 से 11 कटा y, अब बराबर में 0। 11 गुणा में तुझे जाकर भाग, मतलब कि बचा क्या, 8x माइनस y बराबर 0।
समीकरण क्या सेकंड। ध्यान सुनना, 11 गुणन था, उधर जाकर 0 में भाग होगा, मतलब क्या हो गया 0। अब यहां पर अगर हम लोग आएंगे, ध्यान से सुनना, देखो यार, कहा था इस संख्या का 9 गुना, इसको समझ जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी की जगह बचाने के लिए 2 क्वेश्चन हम लोग पहले पार्ट में कर लिए थे, तो इसको समझो। इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को जब पलट दोगे, देखो अब y 10वें स्थान पर हो गया और x पहले स्थान पे, 2 गुना, दोनों आपस में बराबर। देखो 9 दाम 90, 9y, यहाँ देखो 10 दूना 20y और 2 का x में 2x, सभी को एक तरफ कर लिए। देखो 90x, और अगर मैं बात करूं 2x चला जाए कितना 88, अब ये दोनों घटकर कितना 11y, तो यहाँ देखो कॉमन मिल रहा था, तो कॉमन 11 8 और 11 से 11 कटा y, उधर जाकर भाग हो गया। अब देखो यही समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लो, कहानी हो जाएगी। देखो यहाँ पर, चलो इधर ही जुगाड़ते हैं, ठीक है। देखो लेकिन समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, अब तो सरल हो गया, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। ध्यान सुनना, हमने क्या बोला, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक। देखो यार, अगर हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, और कहा इक्वेशन बनाओ, उसके बाद किस विधि से लगाना है, विलोपन। तो पहले समीकरण फर्स्ट और सेकंड को लिखो। समीकरण फर्स्ट क्या दे रखा है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 9, ये समीकरण पहला है, और सेकंड नंबर अभी निकालो कितना है 8x माइनस वाई बराबर 0, ठीक, समीकरण सेकंड। देखो यार, विलोपन विधि में किसी एक अल्फाबेट को विलोप करना रहता है। अगर आप लोग पढ़े हो, किसी एक अल्फाबेट को क्या करोगे, विलोप करोगे, या तो x को हटाओगे या तो y को। अब ये बताओ, y एक प्लस में एक माइनस में कट रहा है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, ठीक है। देखो यार, ये दोनों को जोड़ने पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, क्यों, क्योंकि देखो एक प्लस एक माइनस, तो जोड़ दो क्या हो जाएगा 0। हमने कहा विलोपन विधि में एक को हटाना ही रहेगा, अगर x को हटाओगे तो y आएगा, तो y को हटाओगे तो x, ये दोनों कट रहा था। अब बताओ यह प्लस 8x और 1x कितना हो जाएगा 9x बराबर 9 में 0 जोड़ो कितना 9, और x बराबर एक गुणा में तो उधर जाकर 9 में भाग हो जाएगा, तो बताओ 9 से 9 कटा कितना x बराबर। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर देखो, अगर पहला पार्ट नहीं देखो जरूर देख लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, तो आप लोग कहेंगे नहीं समझा पा रहे हैं। बाकी वहां पर जो पढ़ा है अपने से क्वेश्चन लगाएंगे सब। देखो यहाँ पर लिखा है समीकरण फर्स्ट में रखने पर x मान x प्लस वाई बराबर 9 है, समीकरण फर्स्ट। देखो x पर कितना रखेंगे 1 प्लस वाई बराबर 9, प्लस है तो उधर जाकर माइनस, 9 में अगर एक माइनस हो जाएगा तो y बराबर कितना मिला 8। देखो यार, संख्या क्या माने थे, तो लिखेंगे अतः संख्या, क्या लिखेंगे अतः संख्या। देखो संख्या क्या था एक्स वाई था, देखो या तो एक्स वाई पर लिखो या तो इस पर लिखो, दोनों पर आएगा आंसर। देखो एक्स की वैल्यू कितना निकाले हो 1, एक्स वैल्यू 1, वाई की वैल्यू कितना निकाल 8। देखो यार, कहा तो दोनों को जोड़, देखो 9 हो रहा है नहीं हो रहा, अंकों को जोड़, 8 में अगर 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 9, अंकों को जोड़ कितना होना चाहिए 9, यही तो कह रखा था ना। बाकी यही आंसर इसका, अगला क्वेश्चन देख जाते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ देखो, अगर हम लोग बात करते हैं, चलो इसको भी समझ जाते हैं। देखो मीना रुपया 2000 निकालने के लिए बैंक गई, ठीक है। उसने खजांची से, खजांची मतलब जो कैशियर होता है, अगर मैं कैशियर बात करूं, कैशियर से कहा, ठीक है ना। देखो कैशियर क्या रखी है, कही कि खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा, ठीक है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। देखो ये नोटों की संख्या है, इसको बना के रखना, नोटों की संख्या, कितने नोट पाई है 25। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो देखो यार, जो पूछा रहे उसी को मान लेते हैं। देखो यहाँ पर तो पुलिस स्टाफ थोड़ा सा लफड़े में, बाकी चलो देखो, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। देखो पहला सेंटेंस यहां से बन जाएगा, ठीक। चलो, उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा, ठीक है। और मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। रुक जाना, इसको इसे बनाए रखना, ठीक है। अब यहाँ पर दिया ज्ञात कीजिए, यहां से मैं इसको पूरा का पूरा कट करूंगा एक पेरी में, ठीक है ना। देखो यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा हल करें, रुको इसको और थोड़ा सा जगह बनाते हैं उसके बाद। देखो बाकी आप लोग बुक लेकर बैठे, जरूर बैठे, ठीक ना। चलो यहाँ पर देखो, अब देखते हैं यहाँ पर हमने क्या बोला, जो पूछा उसी को मान लेते हैं, जो पूछे उसी को मानेंगे। तो कह रखा है कि, कहा है कि ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो हम मान लेते हैं कि जो 50 रुपये के नोटों की संख्या है ना यक्स, तो माना क्या लिखेंगे, माना रुपया 50 के नोटों की संख्या बराबर एक्स। जो 50 रुपए के नोट है उसके जेब में कितने हैं एक्स मान लेते हैं, तथा रुपया 100 के
नोटों की संख्या बराबर y। ध्यान से सुनना। अब बनाते हैं केस फर्स्ट या स्थिति फर्स्ट। ध्यान सुनना। अब कहा है कि देखो कई नोट है, जैसे हमने कहा कि 50 रुपए कई नोट है x और 100 रुपए कई नोट है y, और दोनों मिलाकर उसको कई नोट मिले हैं 25। दोनों मिलाकर कितने नोट मिले हैं 25। हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 25। देखो यहां तक तो बात हमें लग रहा है समझ में आनी चाहिए। अगला देख जाते हैं। देखो यहाँ पर कहा था कि 50 रुपए और 100 रुपए कितने कितने नोट है। हमने मान लिया 50 रुपये के x नोट है और 100 रुपये के y। यहाँ तक इसको हम हटा देते हैं। अब क्या है देखो 50 रुपये के x नोट और 100 रुपये के y नोट, और दोनों नोटवा मिलाकर कितने नोट है 25। वही दोनों नोट मिलाकर हम कितने नोट बना दिए 25। एक इक्वेशन बन गया। अगला देखते हैं केस सेकंड। क्या देखते हैं केस सेकंड। ठीक। अब आते हैं स्टार्टिंग से। उसको टोटल कितने रुपए चाहिए थे 2000 रुपए चाहिए थे। अब ये बता दो, निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोटों के मतलब नोट देने के लिए कहा। अब बताओ अगर मान लेते 50 रुपये एक्स नोट है, कितने नोट है एक्स, तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा। हमने कहा 50 रुपये कितने नोट है एक्स, तो उसका टोटल मूल्य कितना हो जाएगा 50 एक्स। चलो इसको हम लोग नंबर में लिख के देखते हैं। हमने सोचा कि मतलब हमने कहा कि 50 रुपए मान लेते हैं कितने नोट है 10। 50 रुपए के कितने नोट है 10। हम कहें इसका मूल्य बताओ। 50 रुपए का अगर 10 नोट है आपकी जेब में, तो आप लोग क्या कहें 50 गुना में 10, तो कितना रुपए आपकी जेब में है 500। हमने क्या बोला, अभी देखो अगर यही अक्स हटा देते तो बात सब समझ में आ जाती। तो वही अब उसको देखो उल्टा सीधा करके समझो। हमने क्या बोला कि हमने कहा आपकी जेब में कितने नोट हैं 10 नोट। कितने नोट हैं 10। आप लोग ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं 50 50 कितने नोट है 10। हम कहे टोटल वैल्यू बताओ, टोटल मूल्य बताओ, तो क्या कहेंगे ऐसे 50 50 50 ऐसे जोड़ते जाएंगे 10 बेरी कितना निकल करेगा 500। तो वही मैंने गुणा, अब देखो गुणा कर लेते हैं, बेरी कहानी हो गई। तो वही देखो 50 रुपए एक्स नोट है तो उसका मूल्य कितना हो 50 एक्स। अब देखो यहाँ पर 100 रुपए कितने नोट है वाई, तो मूल्य कितना हो जाएगा 100 वाई। ये मूल्य है और दोनों मूल्य जोड़कर उसको कितना मिल रहा है 2000 रुपए। अच्छा यहाँ देखो कुछ कॉमन भी मिल रहा है, 50 से सब कट रहा है तो काट देते हैं, 50 निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे 50। देखना हमने क्या बोला, अगर हम लोग 50 कॉमन ले रहे, 50 से 50 कटा क्या बचा एक्स प्लस 50 से 100 में भाग लगाओगे 2 वाई बराबर कितना है 2000। 50 गुणा में तो उधर जाकर भाग हो जाएगा, मतलब एक्स प्लस 2 वाई बराबर 2000 बटे में कितना, तो 0 0 5 चौके 20 और 1 0, मतलब कि x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 40। अब इसे क्या मानेंगे समीकरण। यार इसी को सॉल्व कर लो बस, और कुछ नहीं करना। देखो अगर अब आसान हो जाएगा, बस इक्वेशन बनाने में जो भी झंझट है, बाकी इसके पहले मैं पूरा का पूरा सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे, हमने क्या बोला ध्यान सुनना। हमने कहा कि देखो ठीक है ना, अगर हम लोग बात करेंगे तो समीकरण फर्स्ट और क्या लिखेंगे सेकंड से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। और देखो इसके पहले अगर वीडियो नहीं देखो, मैं बार बार कर उसको जरूर देख जाओ, तो वहां पर एकदम डिटेल में बात हुई, सब हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर जो बच्चा वाला वीडियो देखे तो अपने से सॉल्व किया होगा। ठीक है ना। हाँ इक्वेशन बनाने तक थोड़ा सा अगर दिक्कत हो रही है तो उसको एक बार देख जाओ। बाकी अब ये बताओ सॉल्व करने के वाला जो तरीका है तो हम लोग वहीं पर बता दें। हमने कहा था कि किसी एक अल्फाबेट के गुणांक को बराबर करो, और उसको क्या करो, अगर देखो सेम साइन होगा तो क्या लिखेंगे, घटाने पर अपोजिट साइन होगा लिख देंगे जोड़ने पर, उसके बाद एक कटेगा दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। फर्स्ट क्या है x प्लस वाई बराबर कितना है 25 समीकरण। सेकंड क्या है x प्लस 2y बराबर कितना है 40 समीकरण सेकंड। ठीक है। चलो अब देखो यार, चाहे x को हटाओगे तो y आएगा, मतलब विलोपन भी जिसका है, अगर x को विलोप करोगे तो y आएगा, y को विलोप करोगे तो क्या होगा x। अगर y को विलोप करना है तो इसके गुणांक बराबर होने चाहिए, जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 2 होना चाहिए। और इसको हमने कहा था 2 से ऊपर गुणा कर देना, देखो यहाँ भी 2 हो जाएगा। देखो यार x x बराबर है तो हमें लग रहा है ज्यादा परेशान होने की जरूरत, देखो प्लस प्लस है नहीं कट रहा है, तो काटने के लिए क्या लिखेंगे घटाने पर, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड। ध्यान सुनो, माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस, देखो प्लस माइनस 0 हो जाएगा। देखो यार 2 वाई में से 1 वाई जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस, प्लस से मतलब खत्म। 2 वाई में से अगर एक वाई जाएगा तो 1 वाई बचेगा, लेकिन बड़ा नंबर 2 है उसके पहले माइनस तो माइनस। अब यहाँ देखो 40 में से 25 जाएगा, क्योंकि प्लस में है और किसमें माइनस में है, बड़ा नंबर जो रहेगा उसी की साइन आएगी। और 40 में 25 जाएगा कितना बचा 15, तो माइनस माइनस कटा वाई की वैल्यू कितनी आ गई 15। ठीक है। एक्स की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वाई का मान समीकरण समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर। ठीक। चलो समीकरण फर्स्ट को लाते हैं, तो समीकरण फर्स्ट x प्लस वाई बराबर में कितना है 15। देखो x की वैल्यू x प्लस वाई की वैल्यू 15 बराबर, ओ सॉरी एक मिनट यहाँ पर 25 है, कितना है 25, x प्लस वाई बराबर कितना था 25।
देखो यहाँ पर कितना था 25, ठीक है, देखो यहाँ 25 है। अब बताओ x और y का स्थान कितना रख दिया 15, और प्लस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, किसमें माइनस होगा 25 में, किसमें माइनस होगा 25, देखो 25 में माइनस होगा, और कौन माइनस होगा 15। तो कहने का मतलब ये होगा x की वैल्यू कितनी आ गई 10। यार देखो अगर वर्ड प्रॉब्लम ना होता तो हम लोग इतने से काम कर लेते हैं, सॉल्व हो गया। लेकिन हाँ पूछा था कि 50 रुपए के नोटों की संख्या x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू कितनी आ गई है 10, तो 50 रुपए कितने नोट प्राप्त किए 10, तो यहाँ लिख देना अतः, लास्ट पीरियड में वहां मतलब एग्जाम में जरूर लिख देना अतः, अतः क्या लिखे रुपया 50 के नोटों की संख्या बराबर x बराबर कितना 50, सॉरी एक मिनट यार 10, क्या हो रहा है मेरे साथ, देखो कितने नोट 10 x, अब x बराबर कितना है 10, तो 10 नोट कितने के मिल गए 50, और 100 रुपए का अगर मैं बात करूं y माने तो y की वैल्यू कितनी 15, तथा रुपया 100 के नोटों की संख्या y बराबर कितना, y की वैल्यू कितना है 15। अब देखो अगर अपने से कैलकुलेशन करोगे 50 रुपए का नोट 10 है, अगर 50 रुपए का नोट 10 है तो अपने पास कितना हुआ था नहीं बताओ, तो 50 रुपए का नोट कितने 10, तो 500 रुपए हो गए यहाँ पर। अरे तो 15 नोट 100 के हैं तो 1500 हो गए, और 15 5 कितना 20, मतलब 2000, और 2000 रुपए उसको चाहिए था। तो आप लोग अपने से भी आंसर चेक कर सकते हैं। बाकी अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, देखो देखो क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप का, जो नियत वाला किराया वगैरह नियत है, ऑटो वाला भी क्वेश्चन किया उसको भी देख जाओ। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, ठीक है, 3 दिन का नियत किराया है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, नियत मतलब फिक्स है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। देखो एक इक्वेशन बनेगा सरिता से, देखो यहां से सरिता से यहां तक देखो, जबकि सुशी है थोड़ा सा गलत टाइप हो उसको सही कर लेना, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए, एक इक्वेशन यहां से बन जाएगा। तो वही पूछा था जो पूछा है नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना होगा, या नियत किराया हम x मान ले रहे हैं। देखो यही सॉल्व करते हैं, देखो हल करते हैं, जो पूछा पहले उसी के बाद माना 3 दिन का नियत किराया, माना 3 दिन का नियत किराया बराबर रुपया x, ठीक है, तथा अतिरिक्त क्या क्या देखो अतिरिक्त दिन का, तथा अतिरिक्त दिन का, अतिरिक्त मतलब एक दिन का, अतिरिक्त तथा अतिरिक्त दिन का, तथा क्या लिखोगे अतिरिक्त दिन का किराया बराबर रुपया y, देखो 2 यार समीकरण बना लेते हैं। तो क्या लिखेंगे स्थिति फर्स्ट या केस फर्स्ट, क्या लिखेंगे केस फर्स्ट, ध्यान से सुनना। अब देखो यार ये जो पूछा था नियत किराया पूछा था, इसको भी हटा सकते हो, पूरा का पूरा लाइन क्लियर हो गई है। अब आते पहले सेंटेंस पर, ये तो इंफॉर्मेशन दिया था पहला लाइन यहाँ तक, अब यहाँ तथा उसने बाद में प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया दिया। यहाँ से देखो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कई रुपया दिया 27। देखो जो 7 दिन था ना उसमें से 3 दिन तो नियत निकल गया, और बच्चा कितना 4, तो ध्यान से सुनना। अब जो 3 दिन का नियत किराया है हमने कितना माना है x, अब अगर एक दिन का अतिरिक्त किराया y रुपया, 4 दिन का कितना हो जाएगा 4y, और जो दोनों को जोड़ के ना जो सरिता रुपया दे रही है, कितना रुपया दे रही है 27 रुपए, ठीक है। अब यहाँ रुपया लगाने की जरूरत नहीं है, कितना 27, तो कितना हो जाएगा 27। अब ये क्या बन गया समीकरण फर्स्ट, इतना सरल है। केस बना लेते हैं सेकंड, केस सेकंड, ध्यान सुनना। अब आते हैं अगला सुशी, देखो यहाँ पर सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए, सुशी कितने दिन तक रखने 5, लेकिन इसमें जो है ना 3 दिन का नियत किराया, अब कितने दिन बचे 2। अब बताओ हमको तनी देर के लिए, अगर 3 दिन नियत है और नियत किराया कितना माने हो 3 दिन का x, अब तो अगर 1 दिन का y तो 2 दिन का अतिरिक्त 2 ही दिन बच रहा है, अब 1 दिन का y तो 2 दिन का 2y, और ये दोनों को जोड़ करो कई रुपया दे रही है 21 रुपए, कितना दे रही है 21। यार अब इसको सॉल्व कर लो, हमें लग रहा है अब तो बच्चों वाला काम हो गया है, बाकी चलो हम सॉल्व कर ही दे रहे हैं, ठीक है। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, अब इसके साथ प्रश्नावली भी खत्म हो गया और पूरा अध्याय भी, ठीक है। यहाँ पर